हेलो बच्चों, मैं मुकेश कुमार एमके सर बेगूसराय यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं अभी आप लोगों को क्लास 10th का गणित विषय का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति चैप्टर जो है मैं अभी आप लोगों का शुरू करने जा रहा हूं। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। जितने भी 2025 के बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्र हैं क्लास 10th के, वो सब जरूर इसे ध्यान से देखें, उनको हेल्पफुल होगा यह। चलिए आइए देखते हैं। यह चैप्टर 8 है, आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक। ध्यान दीजिए, ये त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजा और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुज का अध्ययन किया जाता है। इसको हम ध्यान से देखेंगे। ध्यान दीजिए, क्या है यह कि त्रिकोणमिति जो है वह गणित की ऐसी शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुज उसका अध्ययन किया जाता है, बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये त्रिकोणमिति जो है, ये त्रिकोणमिति शब्द पर ध्यान दीजिएगा। त्रि अर्थात तीन, कोण मने कोण होता है और मिति मने माप, यानी तीन कोणों की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों की माप को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, तीन कोणों की, अच्छा से इसको लिख लीजिए, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तीन कोणों की माप को ही तीन कोणों की माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति क्या है? तीन कोणों की माप को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति की कुल कितनी निष्पत्तियां होते हैं? याद रखिएगा, त्रिकोणमिति की कुल 6 निष्पत्तियां होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नोट करते चलिएगा आप लोग। त्रिकोणमिति के कुल 6 निष्पत्तियां होती है। त्रिकोणमिति के कुल कितने निष्पत्तियां होती है? याद रखिएगा, त्रिकोणमिति के कुल 6 निष्पत्तियां होती है। नंबर फर्स्ट है आपका साइन, जो पूरा SINE साइन होता है। नंबर 2 कोसाइन। नंबर 3 टेंजेंट। नंबर 4 कोटेंजेंट और नंबर 5 सेकेंड और नंबर 6 कोसेकेंड। ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति के ये 6 निष्पत्तियां हैं: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। इसी साइन को हम शॉर्ट में लिखते हैं SIN, कोसाइन को लिखते हैं COS, कॉस, इसको कॉस पढ़ते हैं। टेंजेंट को लिखते हैं tan, TAN। कोटेंजेंट को लिखते हैं हम कॉट। सेकेंड को लिखते हैं सेक और कोसेकेंड को लिखते हैं कॉसेक। ध्यान रखिएगा, आपको ये याद रखना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। आपको क्या याद रखना है? फिर से एक बार देख लीजिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति को आपको ध्यान से देखना है और इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आइए त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। चलिए, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है? ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, हम इस चीज के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा,
चलिए, त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे, यह समकोण त्रिभुज, यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण आप जानते होंगे, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण और दो भुजाओं के, यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करता है, बीच का संबंध स्थापित करता है। ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है उसको देखिए कि यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है आपका, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ये कोण ए, कोण बी और कोण सी है। हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वह कर्ण कहलाती है और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण को हम H से सूचित करते हैं। और ये आपका जो AB है, ये हम इसको लंब मान लेते हैं। ये आपका अभी लंब है, हम इसको P से सूचित करते हैं। और ये है आपका आधार, इसको हम B से सूचित करते हैं। ये हाइपोटेनियस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। मान लीजिए ये थीटा है आपका, ये थीटा है, एंगल है, न्यून कोण है ये आपका, ये समकोण है, ये दोनों कोण जो है आप न्यून कोण है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये थीटा है, थीटा का जो सामने वाली भुजा होती है वह लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए। थीटा के या थीटा के जगह कोण लिख लीजिए। कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा लंब कहलाती है, लंब कहलाती है। कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। और एक बात और इसमें याद रखिएगा, ये 90 डिग्री अर्थात समकोण है, तो लिखिएगा समकोण, समकोण ब्रैकेट में लिख दीजिए 90 डिग्री के सामने की भुजा, के सामने की भुजा, सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखिएगा कि समकोण के सामने की जो भुजा होती है वह कर्ण होती है और यह सबसे बड़ी भुजा होती है। और थीटा जो है, कभी आपको कोण सी पूछ लिया जाएगा प्रश्न में, कभी आपसे कोण ए पूछा जाएगा, तो ये लंब जो आप देख रहे हैं, ये लंब और आधार आपस में बदलता है। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। ये क्या रहता है? फिक्स रहता है। और लंब और आधार जो है आपस में चेंज होता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि कब जो है लंब आधार आपस में चेंज होगा। तो देखिए, एक सेकेंड फिगर हम बनाते हैं इसी तरह का, ध्यान दीजिएगा। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका नामकरण हम PQR से करते हैं। ये P है, ये P कोण हो गया, और ये Q है, और ये है आपका R। ये समकोण है, समकोण के सामने की भुजा जो होती है वह कर्ण होती है। कर्ण हम बोले हैं आपको फिक्स रहती है, तो ये फिक्स है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको अब थीटा दे दिया है, पहले यहाँ थीटा था, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब कहलाई, ठीक, और ये हो गया आधार। ये तो आपका कर्ण फिक्स है। ठीक उसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिए, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये कर्ण कहलाएगा, और ये थीटा है, और थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? ध्यान रखिए, यहाँ देखिए, थीटा यानी कि कोण, कोण के सामने की भुजा क्या होती है?
लंब होती है। यानी ये थीटा है, यानी ये कोण की बात हम कर रहे हैं। इस कोण के जो सामने वाली भुजा आपका यह क्यू आर है, ये लंब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? लंब। जब ये कर्ण हो गया, ये लंब फिक्स हो गया, इसका मतलब ये बचा हुआ भुजा आपका क्या है? आधार है। क्या है? आधार। यानी आधार बोले तो ये बी है आपका, और ये लंब बोले तो ये आपका पी है। इस प्रकार से बाबू लंब और आधार जो है आपस में चेंज होता है, बदलता है, जबकि कर्ण हमेशा फिक्स रहता है और ये सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ध्यान दीजिए। अब आइए, अब ध्यान दीजिएगा, आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये लंब, कर्ण और आधार में एक संबंध है। आइए उसको हम पढ़ते हैं, जो कि पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम इस त्रिकोणमितीय अनुपात में सारे का फार्मूला हम देख लेते हैं, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय को देखेंगे। सबसे पहले चलिए 6 निष्पत्ति हम देखे थे, उसमें अनुपात वाली बात क्या कि ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आखिर है क्या? ये जो आप देख रहे हैं कर्ण, आधार, लंब, इसी के बीच, इसी तीनों भुजाओं के बीच और जो कोण, न्यून कोण आप देख रहे हैं, इसके बीच अनुपात ज्ञात किया जाता है। ये अनुपात इस प्रकार से होते हैं, जैसे आधार है और लंब है, यानी यहाँ पर हम बनाएंगे, लिखेंगे आधार अनुपात लंब। यानी अनुपात माने बटा होता है, इस बात को आप जानते हैं कि आधार अनुपात लंब का मतलब हुआ आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, एक बार आधार बटे लंब होगा, फिर लंब बटे आधार होगा। ठीक उसी प्रकार एक बार आधार बटे कर्ण होगा, फिर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। फिर उसी प्रकार एक बार कर्ण बटे लंब होगा, फिर एक बार लंब बटे कर्ण होगा। इस प्रकार से यहाँ पर कुल 6 अनुपात यानी 6 त्रिकोणमिति का जो आप निष्पत्तियां पढ़े थे, उसका जो सूत्र है यहाँ से आपको निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये पहला था आपका जैसे कि साइन। बाबू अब यहाँ साइन लिखते हैं तो यहाँ पर हमको कोण एक लिखना अनिवार्य होता है, चाहे आप साइन ए लिखो, साइन बी लिखो या साइन सी लिखो, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। या फिर हम यदि कोई कोण को माने हुए हैं जैसे थीटा, अल्फा, बीटा, ये ग्रीक अक्षर है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। हम इसके टॉपिक के बाद हम आपको लिखा देंगे कि इस थीटा के जगह और क्या क्या हो सकते हैं कोण के रूप में, आपको प्रश्न में लिखे मिलेंगे, उस सारी बात हम अभी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा हम लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है P/H। साइन थीटा फार्मूला क्या होता है? P/H होता है, याद रखिएगा, साइन थीटा P/H। यदि हम इसको हिंदी में लिखें, देखिए क्या लिखते हैं, P यानी कि लंब, H यानी कि कर्ण। आप इसको लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। क्या लिख सकते हैं? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर या तो आप P/H याद रखिए या लंब बटे कर्ण। मेरा मानना कि P/H थोड़ा आसान होगा लिखने के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा P/H को याद रखिए, ताकि हम जब इसका सॉल्यूशन बताएं सारे प्रश्नों का, तो आपको उस समय सहूलियत होगा। चलिए, दूसरा है आपका कॉस थीटा। ये होगा आपका B/H। ये है आपका B यानी कि बेस बोले तो आधार, और H यानी बोले तो कर्ण। यानी कि कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण। नंबर तीसरा है आपका टेन थीटा। टेन थीटा बोले तो P/B, यानी इसको हिंदी में यदि हम लिखेंगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। अब देखिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। अब ये 3 लिखे हैं, अब इसी तीनों का जो है ऑपोजिट होता है आपका जो शेष 3 बचा है वो। अब जैसे 3 नंबर टेन थीटा है, चौथा हम लिखते हैं आपको क्वाड थीटा। ये क्वाड थीटा जो होता है ना, वो टेन का ही अपोजिट होता है, टेन का ही उल्टा होता है। टेन थीटा हम P/B लिखे हैं, तो क्वाड थीटा आपका हो जाएगा B/P। क्वाड थीटा क्या हो जाएगा? B/P। यानी लंब बटे आधार है, तो इसका ऑपोजिट आधार बटा लंब। क्वाड थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। ध्यान दीजिएगा बाबू। पांचवा आपका है सेक थीटा। सेक थीटा जो है इसका कॉस का उल्टा होता है। ये कॉस थीटा आप B/H लिखे हैं, आधार बटे कर्ण, तो यानी सेक थीटा इसका ऑपोजिट हो जाएगा H/B। क्या हो जाएगा?
H बटा B। यदि आप इसका हिंदी लिखें तो ये हो जाएगा आपको कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। और लास्ट आपका छठा नंबर बचा है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ये आपको साइन का उल्टा होता है। साइन थीटा है आपका P बटे H, तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा H बटे P। H बटे P यानी बोला जाए तो कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। अब इस प्रकार से बारी बारी से आप इसको देख लीजिए और इसको आपको याद रखना है, आप इसको याद करिएगा। हालांकि आपको घबराने की कोई बात नहीं है, इसके याद रखने के लिए हम आपको अभी एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक पर आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं। एक बार और ऐसे इसको देख लीजिए क्या है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी P बटे H, कॉस थीटा बराबर B बटे H यानी कि आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर P बटे B यानी कि लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर है B बटे P यानी कि आधार बटे लंब, सेक थीटा है आपका H बटे B यानी कि कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा है आपका H बटे P यानी कर्ण बटे लंब। और आप देख लीजिए इसको कौन किसका ऑपोजिट है। साइन थीटा है P बटे H लंब बटे कर्ण, इसका ऑपोजिट कोसेक थीटा है आपका ये P बटे H है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे H बटा P। ये लंब बटा कर्ण है तो आप यहाँ देख रहे होंगे कर्ण बटा लंब। ठीक, उसके बाद देखिए कॉस थीटा है। कॉस थीटा है आपका B बटे H यानी आधार बटे कर्ण, तो आप देखिए सेक थीटा इसका उल्टा है। ये B बटा H है तो ये आपका H बटा B हो गया। ये है आपका आधार बटे कर्ण, ये हो गया इसका उल्टा कर्ण बटे आधार। और उसके बाद देखिए टेन थीटा। टेन थीटा है आपका P बटे B यानी लंब बटे आधार, इसका उल्टा होता है क्वाट थीटा जो कि B बटा P है आधार बटे लंब। इस फॉर्मूला को आपको अच्छी से याद रखना है, क्योंकि ये आपको चैप्टर 8.1 या फिर आगे जो भी चैप्टर इससे संबंधित है 8.2, 8.3 या फिर 8.4, यहाँ तक कि अध्याय 9 का जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें भी इसका जो है आपको प्रयोग करना होगा, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार से, और इसको एक छोटा सा ट्रिक है, आप उसको देख लें किस प्रकार से हैं। देखिए इसका क्या ट्रिक है, किस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे। हम इसमें आपको बोलेंगे कि दो ट्रिक बताएंगे। पहला में आपका क्या होगा कि लंब बटा कर्ण, ये हिंदी जो टर्म है आपका आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, ये आपको सुटेबल होगा। दूसरा जो हम आपको बताएंगे उसमें P बटे H, B बटे H, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसका ट्रिक है, आप इसको ट्रिक याद रखने से पहले आप याद रखिए L यानी कि ये लंब को सूचित करेगा आपको, B यानी कि A यानी कि ये आधार को सूचित करेगा, K यानी कर्ण को सूचित करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रिक होता है LAL अपॉन KA यानी कि लाल बटे कक्का, याद रखिएगा आप इसको। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है। इसमें आपका ये पहला होता है आपका ये साइन, दूसरा आप याद रखिएगा कॉस, और तीसरा जो है ये याद रखिएगा आप टेन, और इसको आप याद रखिएगा कॉट, ये हो जाएगा आपका सेक, और ये हो जाएगा आपका कॉसेक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें पहला है आपका साइन यानी L अपॉन K, इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। L यानी कि लंब, K यानी कि कर्ण, तो साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। फिर आपका कॉस है आपका A बटे K यानी आधार बटे कर्ण, देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है। फिर देखिए टेन थीटा है आपका L बटे A यानी लंब बटे आधार, देखिए लंब बटे आधार आपका टेन थीटा है। और फिर आपको हम बताए हैं कि साइन कॉस टेन है, इसी का ये अपोजिट होता है कॉट से कोसेक। देखिए कॉट का हो जाएगा आपका A बटे L यानी आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर देखिए आधार बटे लंब। फिर देखिए सेक है आपका, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, देखिए सेक कर्ण बटे आधार है आपका। कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये है आपका पहला ट्रिक, जिससे कि आप ये जो हिंदी में लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लिखे हैं, ये आप याद रखिएगा। यदि आप दूसरा चाहते हैं कि हमको P और H जो लिखते हैं P, ये P बटे H, B बटे H, यह भी याद रहे, इसके लिए भी एक ट्रिक है, वो आप याद रखिएगा इस प्रकार से P B P H H B। ध्यान दीजिएगा इसमें आपको क्या याद रखना है,
ये उसी प्रकार सजाएंगे जिसमें जिस प्रकार से ये सजाए हैं। पहला होगा आपका साइन, दूसरा हो जाएगा आपका कॉस, तीसरा हो जाएगा आपका टेन, और ये हो जाएगा आपका कॉट, और ये हो जाएगा आपका सेक, और ये हो जाएगा कॉसेक। ध्यान दीजिएगा, इसको हम याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद। इस पी से याद रखिएगा पंडित, बी से याद रखिएगा बद्री, और फिर ये पी से याद रखिएगा प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इस प्रकार से साइन थीटा हो जाएगा पी बटे एच, कॉस हो जाएगा आपका बी बटे एच, टेन वाला हो जाएगा आपका पी बटे बी। फिर आपको कॉट याद रखना है तो इसी का उल्टा करिए, बी बटे पी, सेक याद रखना है एच बटे बी, और कोसेक याद रखना है तो एच बटे पी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप इस फार्मूला को आसानी से याद रख सकते हैं। इसको 2-3 बार बोलने का प्रैक्टिस करिएगा और इसको 1-2 बार लिख लीजिएगा तो शायद आपको ये पूरा याद हो जाएगा। अब हम चलेंगे आगे पाइथागोरस प्रमेय की ओर। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए पाइथागोरस प्रमेय है आपका, ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आइए ध्यान दीजिए, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ध्यान दीजिए क्या है पाइथागोरस प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष जो दो भुजा बचा रहेगा उस दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, आखिर ये क्या बात कहा गया है। मान लीजिए कि ये आपका कोई समकोण त्रिभुज है, ये आपका समकोण बनाने वाली कोण है, यानी कि 90 डिग्री है, ये समकोण है। इसका नाम हम ए रख देते हैं, ये आपका बी है और ये सी है। आप जानते हैं कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है, ये भुजा जो आपको नजर आ रही है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है और ये कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने की भुजा क्या हो गई, ये कर्ण। हम इसको एच से सूचित करते हैं। ये है आपका लंब, हम इसको पी से सूचित करते हैं। और ये है आपका आधार, हम इसको बी से सूचित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में, ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होगा, यानी ये जो कर्ण है, यानी कर्ण का वर्ग बोले तो इस प्रकार से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजा कौन कौन, एक आपका हो गया लंब और दूसरा आपका हो गया आधार। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल, यानी ये लंब है तो आप इसका भी वर्ग करिए, फिर प्लस ये आधार है तो आप इसका भी स्क्वायर करिए, यानी ये कर्ण का स्क्वायर जो है वह बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यही है हमारा पाइथागोरस प्रमेय का जो ये कथन था, उससे यही निकल कर आता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए आप इसको याद रखिएगा। अब इससे 3 फार्मूले आपको निकल कर आएंगे जो कि आपको बहुत ही यूजफुल होंगे, बहुत ही उसको आप सवाल में प्रयोग करिएगा। जिसमें आप देखिए क्या है
ये कर्ण का स्क्वायर लिखें तो हम आप ये तो मेन हो गया आपका ये पाइथागोरस प्रमेय। अब इसे फार्मूला हम आपको निकाल दे रहे हैं। ये कर्ण स्क्वायर है तो आप यहाँ लिख सकते हैं ओनली कर्ण बराबर अंडर रूट ये स्क्वायर था इधर रूट में आ गया, ये हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं कर्ण यानी कि h बराबर अंडर रूट लंब है आपका p, आधार है आपका b, यानी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये आपका एक फार्मूला हो गया। चलिए दूसरा फार्मूला है आपका, यहाँ दूसरा फार्मूला है आपका ये कर्ण है, कर्ण बराबर लिखे। अब मान लीजिए हम लंब बराबर लिख रहे हैं तो लंब बराबर हो जाएगा, अब ये मान लीजिए कि यहीं पर है और आप इसको बराबर इधर ले आ रहे हैं, ये आपको माइनस में हो जाएगा, यानी लंब बराबर हो जाएगा आपको अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यानी आप इसको लिख सकते हैं लंब p बराबर अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये दूसरा फार्मूला था। और तीसरा फार्मूला आप यहाँ देख लीजिए, एक और इसका फार्मूला निकलेगा वो देख लीजिए आप। तीसरा फार्मूला हो जाएगा, अब देखिए कर्ण हो गया, लंब हो गया, अब आपका बचा आधार। आप यहाँ लिखिएगा आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो आप इसको लिखिएगा आधार यानी कि b बराबर अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय से ये तीन फार्मूले जो हैं आपको बहुत ही जरूरत पड़ेंगे आपको जब चैप्टर बनाइएगा, कर्ण और ये लंब और ये आधार बराबर। इसलिए इस तीनों फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा और जितना भी इसमें आज पढ़ाए हैं टोटल आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम आएंगे फिर इसके एग्जाम्पल को लेकर, पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर हम उसके बाद आपको इसका चैप्टर बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।